वेलकम टू अवर चैनल वाइस पर्पस। और मेरा नाम है सोहम। आज मैं आपके साथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के यूनिट्स देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा नया मिलेगा जो आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा। यूनिट्स क्या होता है? ये यूनिट्स किस टाइप के यूनिट्स होते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है और आप इससे क्या चेक कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो और इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में, वो सब आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो यूनिट्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और मेरा दावा है कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा और वो यूनिट्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। सो लेट अस बिगिन आवर वीडियो। वाइस पर्पस में आपको यूनिट्स का एक इंटरेस्टिंग लेसन आपको देखने को मिलेगा। बी विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली हैव लर्निंग सेशन इन दिस वीडियो। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वाइस पर्पस वंस अगेन। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज होने वाले अलग अलग यूनिट्स यानी एकमों के बारे में जानेंगे। तो अब इंजीनियरिंग के अंदर दो सिस्टम यूज होती है यूनिट्स के अंदर। एक है ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम और दूसरी सिस्टम है जो है मैट्रिक यूनिट्स सिस्टम। ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम क्या है कि जिसके अंदर फुट पाउंड सेकेंड यूज होते हैं। ये सिस्टम आप जनरली देख सकते हैं कि हम अमेरिका में किसी से बात करेंगे तो वो अपना वेट पाउंड्स में बताते हैं, तो यहाँ पे फुट पाउंड सेकंड सिस्टम यूज होता है ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम से। और मैट्रिक सिस्टम जिसे सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम भी कहा जाता है और कॉमन लैंग्वेज में उसे एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अब हम बात करेंगे दोनों सिस्टमों की। तो ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम अब लगभग तीन ही कंट्रीज में यूज होता है, यूएस, लाइबेरिया और म्यांमार। और दुनिया की बाकी सारी कंट्रीज आज एमकेएस सिस्टम या तो सिस्टम इंटरनेशनल और मैट्रिक यूनिट सिस्टम फॉलो करती है। जैसे अलग अलग चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स है, इकाइयां है, उसी तरीके से जब हम कभी किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं या तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमें कुछ सब उसके प्रीफिक्स सब लगते हैं इसके आगे पीछे, जिससे उसे मल्टीप्लाई करना रहता है या डिवाइड करना रहता है। कि जैसे कि हम बात करते हैं कि मीटर या सेंटीमीटर की, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो सेंटीमीटर से जब हम मीटर में चेंज कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग जो प्रीफिक्सेस यूज होते हैं वो 10 की कितनी पावर्स है उसके हिसाब से यूज होते हैं। 10⁻1 आपका सबसे कम देख सकते हैं, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻24 तक है। इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, ऐसे। इसके बाद में आप जब देखते हैं कि ये जब काम में आता है कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो अब हमें 10 की पॉजिटिव पावर से उसे मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से हम जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें 10 की नेगेटिव पावर से उसे डिवाइड मल्टीप्लाई करना होता है। यानी आप ऐसा भी क्या कह सकते हैं कि 10 की पॉजिटिव पावर से हमें डिवाइड करना होता है। दोनों एक ही चीज होती है। तो ये अलग अलग प्रेफिक्सेस है जो सारे यूनिट्स में लगते हैं, चाहे मीटर किलोग्राम हो, केजी या मिलीग्राम हो, या टाइम हो, सेकंड हो, कुछ भी हो, सारे यूनिट्स में यही इकाइयां या यही प्रेफिक्सेस लगते हैं। अब एसआई सिस्टम की हम बात करते हैं तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि टाइम, लेंथ, मास, मास यानी कि वेट, किसी चीज का वजन। फिर होता है इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ दिखाया गया है कि हर एक क्वांटिटी को, हर एक इकाइयों को किस तरीके से मेजर किया जाता है और उसे उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं और उसके सिंबल कौन कौन से हैं, यहाँ आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इसमें से आप देखेंगे तो टाइम, लेंथ, मास और टेम्परेचर, ये चार इकाइयां ऐसी है जो कि हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यूज में आती है। बाकी की इकाइयां आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा यूज में आती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे मोल के इकाई में यूनिट्स में मेजर किया जाता है, तो वो फिजिकल एक क्वांटिटी है और वो फिजिक्स के अंदर ज्यादा यूज में आता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी
फिजिक्स के रिलेटेड है तो वो फिजिक्स में ज्यादा यूज आता है। आज हम देखेंगे टाइम, लेंथ। टाइम तो आप सब जानते ही हैं, जैसे कि टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। जहां भी टाइम की बात आती है तो वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है। अब इसके बाद जो है लेंथ है। अब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में जब हम मीटर में, उसका लेंथ का बेसिक यूनिट होता है मीटर, तो हम लेंथ मीटर में बात करते हैं तो लेंथ के यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और किलोमीटर, 4 यूनिट्स होते हैं। यहाँ हम कन्वर्जन उसका देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरीके से 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स होते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। अभी हम आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कन्वर्जन चार्ट दिखाया गया है स्क्रीन पे। तो ये कन्वर्जन में क्या है कि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जाते हैं तो उसे डिवाइड करते जाते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर जाते हैं तो उसे 10 से 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, या तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। इसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। उसी तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर है, तो अगर हम उसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10⁶ मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा काम में आता है कि क्या है। तो 1 मिलीमीटर में जब हम फर्दर मिलीमीटर को डिवाइड करते हैं तो 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रॉन्स रहते हैं। तो माइक्रोन जो है वो मिलीमीटर से छोटा यूनिट है, तो माइक्रोन जो है वो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रॉन्स रहता है। अब जब हम बात करते हैं 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन कितना मिलीमीटर होता है, तो हमें माइक्रोन को, जैसे आप देख रहे हैं कि हम माइक्रोन को बड़े यूनिट में ले जा रहे हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें उसे 10 की पॉजिटिव पावर से डिवाइड करना होता है। तो जिस तरीके से यहाँ 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन में सब हम 1000 में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें उसे 1000 से डिवाइड करना होता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में हम उसे ऐसे शो करते हैं कि 0.001 mm। तो इंजीनियरिंग में हम ये भी करते हैं कि जब प्रैक्टिकल फील्ड में यूज करते हैं तो ये जीरो को ओमिट करते हैं, अब सिर्फ ये भी कहते हैं कि 0.001 मिलीमीटर। इसके बाद में 10 माइक्रोन, तो 10 माइक्रोन कितना मिलीमीटर होगा, तो 10 डिवाइड बाय 1000 मिलीमीटर, 1000, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर। तो मिलीमीटर हम जब डेसिमल में बताएंगे तो उसे कहा जाता है 0.01 मिलीमीटर। 0.01 मिलीमीटर को भी ऐसे रीड किया जाता है कि जैसे नॉट वन भी कहा जाता है, नॉट वन कहते हैं या 0.01 कहते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। उसी तरीके से जब 250 माइक्रोन है, एग्जांपल आपको अलग अलग दिखाए गए हैं, तो अगर 250 माइक्रोन है तो वो 250 डिवाइड बाय 1000 विल बी 0.25, मींस 0.25, 0.25 दैट विल बी मिलीमीटर। उसी तरीके से इंच की बात करते हैं। अब इंच जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम, ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम में इंच में बात होती है। अब 1 इंच को जो होता है उससे छोटा उसका यूनिट है वो थाउ कहा जाता है, THOU, थाउ। तो थाउ 1 इंच में 1000 थाउ होते हैं, मतलब 1 थाउ का वैल्यू आपको 1 इंच को 1000 से डिवाइड करना है तो उसका वैल्यू होता है 0.001 इंच होता है। ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। उसी तरीके से इंच से मिलीमीटर में, मतलब कि ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम से हम डायरेक्टली हमारी मैट्रिक सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर रहता है, और 1 मिलीमीटर में ये भी कह सकते हैं कि 0.03937 इंच रहता है। अब हम इससे आगे देखते हैं, तो जब इंच में बात करते हैं तो आपने स्केल देखा होगा या तो देखेंगे, तो स्केल में 1 इंच को 8 छोटे पार्ट्स में, 8 छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं या गुजराती में बोलते हैं, तो उसके दोरे या 1/8 इस तरीके से बात की जाती है। तो 1/8 मीन्स 1/8 ऑफ एन इंच, दैट मीन्स इट इज नोन एज सूट। 1 thread is known as 1 सूट। So sometimes in each it is called as 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, like this the sizes are calculated in engineering.
Most important thing, everyone engineer must know that in 1 feet there is 12 inch, and it is having 304.8 millimeter, because 1 inch is 25.4 millimeter. So when you multiply 12 with 25.4, you get 304.8 millimeter. The symbol given here is for feet, and this symbol is for inch. Now 1 yard, many a times the calculations are done in yards. So 1 yard is equal to 3 feet. Now we will talk about mass or weight. So when we are calculating mass means वजन, किसी चीज का वजन कितना होता है, तो उसे वजन में भी जब हम चेंज करते हैं तो उसमें अलग अलग चीज से मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे हम बेसिक यूनिट एमकेएस सिस्टम में है तो वेट का है केजी है, तो केजी में 1 केजी में 1000 ग्राम्स रहते हैं, तो ये इसका कन्वर्जन हुआ कि 1 केजी में 1000 ग्राम्स रहते हैं। इसी तरीके से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम रहता है, मतलब फर्दर उसका डिवीजन रहा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो 1 केजी में 10⁶, जिस तरीके से हमने लेंथ में देखा था कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर है, इसी तरीके से 1 केजी में 10⁶ यानी कि 10 लाख मिलीग्राम्स रहता है। जब हम बात करते हैं कि टन, जब 1000 केजी होता है तो उससे बड़ा यूनिट उसका होता है टन। इट इज नोन एज 1 टन, TONNE, and it is denoted by the letter T, small t. Now 1 ton is having 1000 kg. It is also known as megagram. 1 megagram, you can see this thing in the table. The information is given in the table that 1 megagram or ton, that is equal to 10⁶ gram. Because why 10⁶ gram? Because it is 1000 kg and 1 kg is 1000 gram. Therefore, it will be 10⁶ grams or 10 lakhs grams. This is in MKS system. Now in British system, in British imperial system, the weight or mass is calculated in pounds. Here you can see on the screen that pounds is calculated in terms of pounds is shown with the letters LB or LBS. Now the conversion from pound to kg, that means from metric to imperial. 1 kg is equal to 2.204622. You can see it is nearly 2.2 times of pounds. Similarly, 1 pound is equal to this much of kg. Now there is another unit called ounce. As we can see that 1000 gram is a unit smaller to kilogram. Similarly, ounce is a unit smaller to pound. Means ounce unit जो है वो pound से छोटा unit है, तो 1 pound में 16 ounce 16 ounce रहता है, और ounce को डिनोट करने के लिए OZ लेटर यूज किया जाता है। तो यहाँ कन्वर्जन भी दिया गया है कि 1 केजी में कितने आउंस आएंगे और 1 आउंस में कितना केजी आएगा, ये भी यहाँ दिया गया है। लेकिन हमारी एमकेएस सिस्टम में सिर्फ केजी और ग्राम में ही बात होती है। इसके बाद आता है एंगल। एंगल क्या होता है? जब हम किसी भी एक पॉइंट से 2 रे बनाते हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाती होती है। व्हेन 2 रे फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट गो इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस, द एरिया बिटवीन दोज 2 रेज जहां वो कोइंसाइड होते हैं उसे एंगल कहा जाता है। अभी एंगल की बात करते हैं हम, तो एंगल हम मैट्रिक सिस्टम में बेसिकली एंगल से ही उसे पहचानते हैं। बाकी आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर देखेंगे तो वहां आपको 3 मोड मिलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, जिसमें रेडियन, डिग्री और ग्रेडियंस, ये 3 यूनिट होते हैं। तो ये तीनों यूनिट की वैल्यूज अलग अलग रहती है। यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं कि उसका यहाँ कन्वर्जन रेशियो भी दिखाया गया है। जब हम बात करते हैं रेडियन और डिग्रीज की, तो 180 डिग्री होता है तो वो पाई रेडियन कहा जाता है। सिमिलरली 90 डिग्री होता है तो π/2 रेडियन कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि 100 से हम ऐसे पहचानते हैं कि 1 इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू और कंप्लीट वैल्यू, उसी तरीके से यहाँ 90 डिग्री को ग्रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं तो 100 ग्रेडियंस, यानी यहाँ ये फुल है तो इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन हमारे यहाँ जो बात होती है एमकेएस में वो डिग्री में होती है, तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो जब एक सर्कल में पूरा टर्न, यानी कि कोई एक पॉइंट से हम सर्कल की पेरिफेरी पे स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, तब वो सर्कल 360 डिग्री का होता है। सर्कल का एक रोटेशन जो होता है 1 टर्न होता है वो 360 डिग्री का होता है। 1 रेडियन जो होता है, रेडियन की वैल्यू जो है
वो क्या है, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, क्योंकि हमने यहाँ दिखाया है कि 9 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो हमें 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई करना है, क्योंकि पाई उसका कन्वर्जन फैक्टर है। रेडियन से डिग्री में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो वो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है। 360 डिग्री, जहां फुल सर्कल की हम बात करते हैं तो 360 डिग्री वो मतलब होता है 400 ग्रेडियंस। लेकिन प्रैक्टिकली ग्रेडियंस और रेडियंस बहुत कम यूज होता है। डिग्री और रेडियंस हम यूज करते हैं जब इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कुछ कैलकुलेशंस के लिए डिग्री और रेडियंस का यूज होता है, तो वो हमें काम में आता है। लेकिन प्रैक्टिकली ग्रेडियंस बहुत बहुत कम जगह पे रेयरली यूज होता है। अब हम बात करेंगे तो डिग्री से छोटा यूनिट जो होता है वो मिनट होता है, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है। और मिनट से भी छोटा यूनिट होता है, जैसे हम बात करते हैं कि केजी से छोटा यूनिट होता है मिलीग्राम, और ग्राम से छोटा यूनिट होता है मिलीग्राम। उस तरीके से यहाँ पे डिग्री का छोटा यूनिट होता है मिनट्स, और मिनट से छोटा यूनिट होता है सेकेंड्स। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है, तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 60 के ऊपर एक मार्क किया गया है जो कि मिनट का सिंबल है, और 3600 के ऊपर एक मार्क किया गया है जो कि सेकेंड्स का सिंबल है। यहाँ 1 मिनट का 60 सेकेंड होता है, कन्वर्जन फैक्टर है। अभी अलग अलग एंगुलर डायमेंशंस हम जब बात करते हैं तो प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर अलग अलग तरीके से डायमेंशंस या तो डिग्री के डायमेंशंस, एंगुलर डायमेंशंस दिखाए जाते हैं। यहाँ आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि 27.5 डिग्री दिया गया है, यानी कि ये पॉइंट में डिग्री, डेसिमल में डिग्रीज दिखाया गया है। उसी तरीके से हम अगर आगे जाते हैं तो मिनट और सेकंड में जब हमें डिग्री डिग्री दिखाना है तो इसी 27 डिग्री 0.5 डिग्री को हम 27 डिग्री 30 मिनट के हिसाब से यहाँ शो कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है। लेकिन अब फ्रॉम मोर प्रिसाइज, ज्यादा प्रिसाइजली बात करते हैं, उसी सेकंड को एंगल को हम 37 डिग्री 27 डिग्री 30 मिनट और 27 डिग्री 30 मिनट और 16 सेकंड, तो ये बहुत ज्यादा और प्रिसाइज हो गया। तो इस तरीके से प्रिसाइजली एंगल को डिनोट करने के लिए डिग्री मिनट सेकंड का यूज किया जाता है। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में देखेंगे तो वहां डिग्री मिनट सेकंड के लिए भी एक हमें बटन मिलता है, जिसका यूज करके हम डिग्री को, एंगल को उस तरीके से डिग्री मिनट सेकंड में वहां इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब कोई एंगल 1 डिग्री से छोटा होता है तो उसे हम 0.5 डिग्री या तो 0 डिग्री 30 मिनट इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल होता है। हम जैसे देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे डिग्री सेल्सियस, जो मोस्ट बेसिकली यूज होता है कि हम सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और दूसरा एक उसका है फ़ारेनहीट, जिसको F से डिनोट किया जाता है, और एक है केल्विन। तो केल्विन भी एक हमारा टेम्परेचर का स्केल है, उसका यूनिट है। अब हम बात करेंगे कि डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ इस लाइन में आपको सेल्सियस में उसके यूनिट्स ग्रेजुएट किए हुए हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 373 डिग्री केल्विन होता है, ये उसका कन्वर्जन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है, कि जो है 100 डिग्री सेल्सियस जो हम बात करते होते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहीट में बात करेंगे तो वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये उसका कन्वर्जन हुआ। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री है, तो वो 0 डिग्री पे हम जब जाते हैं तो वो होता है 273.15 डिग्री, कन्वर्जन इन केल्विन। उसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 32 डिग्री फ़ारेनहीट उसका कन्वर्जन होता है। तो डिग्री फ़ारेनहीट को F से डिनोट किया जाता है, और केल्विन को डिग्री का सिंबल नहीं लगता है उसमें, उसको सिर्फ K से ही डिनोट किया जाता है, उसको सिर्फ K लिखा जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन को, अलग अलग यूनिट को एक दूसरे में से, एक टेम्परेचर में से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला लगता है। तो सेल्सियस से जब फ़ारेनहीट से जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें फ़ारेनहीट में से 32 माइनस करके उसमें उसको 1.8 से डिवाइड करना होता है। उसी तरीके से जब फ़ारेनहीट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे
हम सेल्सियस के टेम्परेचर को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उसे 32 से ऐड करते हैं। उसी तरीके से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस वाले टेम्परेचर में हम 273.15 रफली हम 273 करते हैं, लेकिन प्रिसाइजली 273.15 ऐड करते हैं तो हमें टेम्परेचर केल्विन में मिलता है। इस तरीके से अलग अलग इकाइयों को जब हम देखते हैं तो हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर जो भी हमने यूनिट्स के बारे में आपको दिखाया वो सब इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो अगर आप इंडस्ट्रीज में मैकेनिकल फील्ड में आप आना चाहते हो, नॉट ओनली मैकेनिकल, कोई भी फील्ड में आप जाओगे तो ये यूनिट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो इस यूनिट्स को और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि आपको और क्या जानना है इनके बारे में, यूनिट्स के बारे में और मैकेनिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाइस पर्पस हमारी चैनल का नाम है और इसके अंदर हम लोग इंडस्ट्रीज के रिलेटेड अलग अलग टाइप के वीडियोस बनाते हैं और वो भी इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ मिलके, ताकि वो लोग अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर सके और आपके साथ उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सके। सो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट. Do like and share it with your friends. Thank you so much.